अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से और मेरे पास जो है इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है, तो मैंने सोचा कि अब जब तक मेरा इंटरनेट क्लियर नहीं होता है या मतलब दोबारा से उसी हालत में नहीं आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं आप लोगों को वीडियोज़ बना बना कर सेंड करता रहूँगा। लेकिन उम्मीद है कि एक दो दिन में मेरी जो इंटरनेट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो मैं अपनी वीडियो जो है वो आपको शेयर करता हूँ। आज की हमारी वीडियो है कि वी लुकअप का फ़ॉर्मूला हम अपनी एक्सेल की फ़ाइल में किस लिए यूज़ करते हैं और क्यों ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी लुकअप बेसिकली वर्टिकल लुकअप होता है, यानी कि आप वर्टिकल तरीके से उसको सर्च आउट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बहुत सारी जो मतलब बहुत सारा डेटा है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट तो सबकी मार्कशीटें होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक की मार्कशीट जनरेट करेंगे तो इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, हम अपना डेटा वहाँ पहले से पुट करेंगे, तो वी लुकअप वहाँ से आपका डेटा ऑटोमेटिकली पिक करके आपकी मार्कशीट को जनरेट कर देगा। यानी कि आप बनाएंगे एक मार्कशीट, लेकिन वो बहुत सारी मार्कशीट का काम कर रही होगी। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो आपके पास सिर्फ 100 स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए, मार्कशीट ऑटोमेटिकली एक्सेल जनरेट कर देगा। लेकिन सबसे पहले बात यही है कि वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे कैसे। लास्ट टाइम जो मैंने आपको सारे ऑप्शन बताए थे कि आप किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मिसाल के तौर पर एक किसी स्टूडेंट के नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस करने हैं, तो वो हमने सिंपल मार्कशीट के फॉर्मेट के अंदर जो काम किया था उसके अंदर हमें पता चल गया था। इसके बाद हमने प्लस का भी मैंने बताया था कि सम के ज़रिए से आप कर सकते हैं। परसेंटेज का फार्मूला आपको सिंपल अपने तरीके से जो आप मैथ के अंदर यूज़ करते हैं उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई फार्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इफ़ की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने काउंट इफ़ की बताई थी, काउंट की बताई थी कि क्यों यूज़ होते हैं ये दोनों। ठीक है, तो आगे हम मतलब वी लुकअप का फार्मूला देखेंगे। इसके बाद मैं एक असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट के साथ साथ मैं आप लोगों का छोटा सा नॉर्मल सा टेस्ट लूँगा। ठीक है, वो टेस्ट मैं आपको डेट बता दूंगा कि किस डेट को है, और इसके बाद आप मार्कशीट जनरेट कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको वी लुकअप का फार्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा बेस्ट लगेगा, क्योंकि इसके ज़रिए से आप सबके बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, इसके बाद मज़ीद हम कुछ और फार्मूलाज भी देखेंगे कि हम किस तरीके से वर्ड को प्लस करते हैं, वर्ड को माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले के ऊपर। अच्छा, फार्मूला लगाने से पहले वी लुकअप में ये होता है कि आपके सेल में कोई वैल्यू होनी चाहिए। यानी वी लुकअप सर्च करें तो किसको करें। अब जैसे किसी का नाम है तो मैं नाम से किसी को सर्च करवाना चाहूँगा। ठीक है, जैसे एक का किसी स्टूडेंट का नाम है शुजात, तो मेरे पास शुजात का पूरा डेटा होना चाहिए, उसके साथ दूसरे स्टूडेंट का भी डेटा होना चाहिए। तो वी लुकअप क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ शुजात को सिलेक्ट करके उसका डेटा वहाँ पर ले आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल करके आपको दिखाता हूँ वी लुकअप का फार्मूला। ठीक है, वी लुकअप, अच्छा मैं इसको मतलब ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं वैल्यू कहाँ से उठाऊँ। तो अभी मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने यहाँ पर पहले वैल्यू लिखी नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ यहाँ पर प्रिंटर, और इसके यहाँ पर इसकी जो है प्राइस लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के बाद वो पूछ रहा है कि वैल्यू कहाँ से उठाऊँ, यानी आपका कौन सा वर्ड है जिसको मैं सर्च करूँ। तो हम कहेंगे प्रिंटर से उठाना। अच्छा, कोमा। अब वो पूछ रहा है टेबल कौन सा है, तो मेरा टेबल ये वाला है। ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा लगाना है। अब वो पूछ रहा है कि आपके कॉलम नंबर कौन सा है जहाँ से मुझे वैल्यू उठानी है। तो आप देखें 1 2 3 और 4 प्रेस किया, उसके बाद दोबारा कॉमा, और यहाँ पर हमें ज़ीरो करना है, ना ट्रू ना फॉल्स। ठीक है, ज़ीरो करके फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, वो एंटर। अब उसने क्या किया, प्रिंटर को इस टेबल में से सर्च किया। इस टेबल में से प्रिंटर को सर्च करने के बाद फिर यहाँ पर सर्चिंग की कि आया इसकी प्राइस कौन सी है। अब इसकी प्राइस है 270। ठीक है, ज़रूरी नहीं है मैं प्राइस सर्च कर रहा हूँ तो आप लोग भी प्राइस सर्च करें। हो सकता है आप लोगों को क्वांटिटी सर्च करनी हो, तो आप क्या करेंगे, क्वांटिटी वाला कॉलम इंटर करेंगे। ठीक है, तो उसने बता दिया कि भाई इसकी जो क्वांटिटी है वहाँ पर 3 लिखी हुई है। तो इसी तरीके से हम नीचे भी इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कीबोर्ड की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, और प्लस उसके अंदर जो है
यूनिट्स और टोटल भी ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, वी लुकअप का फार्मूला यहाँ लगाऊँगा, वी लुकअप कीबोर्ड, उसके बाद कोमा, और टेबल बताना है मुझे इसको, टेबल बताने के बाद फिर कोमा। अब वो प्राइस कहाँ से उठाएगा, प्राइस उठाएगा वो कॉलम नंबर 4 से, कोमा 4 और 0, इंटर। ठीक है, 65 उसने उठा लिए। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने इसको फॉर्मेट सेल के अंदर करेंसी में कन्वर्ट नहीं किया तो वो करेंसी में आ नहीं रहा। 65, चले मैं इसको डेसिमल 2 कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके यूनिट्स होने चाहिए 6, ऑटोमेटिकली क्या हो कि ये मल्टीप्लाई हो के हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाए। इसको भी मैं करेंसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। नहीं, करेंसी नहीं, यूनिट्स तो 6 ही होने चाहिए, लेकिन ये करेंसी में नहीं होने चाहिए, ये तो नॉर्मल ही होंगे। करेंसी में तो हमारे जो है वो टोटल होगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखें टोटल का फार्मूला कैसे लगेंगे। बिल्कुल इजी है, आपको ये सेल प्रेस करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई और इस सेल को इंटर करना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि पेन ड्राइव की सारी डिटेल आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस फार्मूले को नीचे ड्रैग करूँगा। ठीक है, पेन ड्राइव आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी लिख देता हूँ पेन ड्राइव की 8, और यहाँ पर इस फार्मूले को नीचे ड्रैग कर दूँगा। अब हुआ ये कि उसने 89 को 8 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो रिज़ल्ट आना है वो आ गया। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से वी लुकअप का फार्मूला लगाया जाता है। आप अपने मार्कशीट के अंदर भी वी लुकअप का फार्मूला लगा के अपनी जो वैल्यू है वो वहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्टूडेंट के पेपर में, वन पेपर में 35 हैं, सेकंड में 45 हैं, थर्ड में उसके 95 हैं, और फोर्थ में उसके 85 हैं, फिफ्थ में उसके 75 हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, वी लुकअप पेपर के नंबरों के अंदर तो लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन टोटल के लिए आपको वी लुकअप का फार्मूला नहीं लगाना, वहाँ सम लगेगा। उसके बाद जो परसेंटेज है वहाँ भी आपका फार्मूला वो नॉर्मल सा लगेगा। उसके बाद ग्रेड के अंदर वहाँ भी आपका फार्मूला नॉर्मल सा लगेगा। ठीक है, जहाँ फार्मूले वी लुकअप की ज़रूरत है वहाँ वी लुकअप लगेगा, और जहाँ पर सम की ज़रूरत है वहाँ सम लगेगा। जहाँ पर आपको ऐसा लगता हो कि सम नहीं, हम लोग खुद से अपनी वैल्यू जनरेट करवाएं, तो वहाँ पर आप लोग उस तरीके से काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सम का फार्मूला अगर आपने एक दफ़ा यूज़ किया तो उसको हर दफ़ा यूज़ करना है, नहीं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि मैं क्या करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए कि मैं यहाँ पर कुछ मतलब एक वो बन जाए, क्या कहते हैं, जैसे अक्सर आपने देखा होगा लिस्ट बनी हुई होती है, आप उसमें से सिर्फ सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो वैल्यू वहाँ पर आ जाती है। अक्सर आपने वेबसाइटों में देखा होगा। तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल इजी सा वे है। आप क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आप देखें डेटा टूल्स के अंदर डेटा वैलिडेशन है। डेटा वैलिडेशन के सबसे ऊपर डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए सेटिंग के अंदर यहाँ लिखा हुआ एनी वैल्यू। एनी वैल्यू के अंदर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट का ऑप्शन मिला, लिस्ट के अंदर ये दोनों वाले चेक लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ देखिए सोर्स, मैं लिस्ट उठाऊँ कहाँ से, मैंने सोर्स उठाई। अब वो मुझसे पूछा सोर्स सिलेक्ट करें, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर सोर्स पर क्लिक किया, ओके। अब देखें यहाँ पर हुआ ये है कि मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो ऊपर की वैल्यू है वो सारी आ जाती है। यानी आपको स्टूडेंट का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डेटा वैलिडेशन से आप यहाँ पर स्टूडेंट को लिस्ट वाइज इंसर्ट करवा सकते हैं कि आया आप यहाँ पर स्टूडेंट को नाम वाइज सर्च कर सकते हैं। सर्च करके उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसका डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट का नाम आए, आप रोल नंबर भी सर्च करवा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि जैसे मैंने यहाँ पर इंटर करके लिखा है तो यहाँ पर आप सर्चिंग करके इंटर करवा सकते हैं। इसके बाद वही फार्मूला मैं लगाऊंगा कि इसकी जो प्राइस है वी लुकअप के ज़रिए से आए। ठीक है, वी लुकअप, उसके बाद वैल्यू यहाँ से उठाए, कोमा, टेबल यहाँ से पकड़े, उसके बाद दोबारा कोमा, उसके बाद कॉलम नंबर कौन सी है 4, फिर कोमा, उसके बाद 0 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखें हार्ड डिस्क का उसने ऑटोमेटिकली डेटा पिक कर लिया। इसके बाद दोबारा यहाँ पर मैं इक्वल मल्टीप्लाई नहीं, यूनिट पहले हम लिखते हैं 5 और टोटल उसकी कर दे जो हमारी यहाँ पर करेंसी आई है उसको। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं जाऊँगा
इक्वल इस सेल्स को मल्टीप्लाई करो इस सेल से और हमारा रिज़ल्ट बता दो। ओके, इजी है। और दूसरी बात ये कि आप वी लुकअप के ज़रिए से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा डेटा ऊपर है तो आप अपनी मार्कशीट को ऊपर पहले जनरेट करें, तो ऊपर जनरेट करें, और आप अपने बॉटम के ऊपर स्टूडेंट का जो सारा डेटा होता है क्लास में, अगर एक 20 स्टूडेंट है 40 स्टूडेंट है तो आप 40 स्टूडेंट का डेटा नीचे पहले ड्रैग कर लें, मतलब तैयार कर लें। उसके बाद ऊपर मार्कशीट जनरेट करें और मार्कशीट के अंदर मतलब जो वैल्यू होती हैं वो आप वहाँ से वी लुकअप के ज़रिए से पिक करवाएं, ठीक है। अब मैं आपको एक मार्कशीट सेंड करूँगा पिक्चर के हवाले से, आप उस मार्कशीट को देखकर एक मार्कशीट जनरेट कीजिएगा। हो सके तो एक्यूरेट बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट तो आप सबको बनाना आ गया है। अगर एक दो फार्मूले मिस हो जाते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फार्मूला आपको प्लस का लगाना होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होगी, परसेंटेज में आपको डिवीज़न करना होगा और इफ़ की कंडीशन वहाँ पर लगानी होगी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा वी लुकअप का फॉर्मूला है वो सबको समझ आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रैक्टिस करते करते आप मुझे मार्कशीट भी क्रिएट करके दिखा देंगे, और अब जो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट आने वाला है उस टेस्ट में भी अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।